हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पंजवानी अगेन। फ्रेंड्स, हमने क्रिएट कर लिया था डोनर का लॉगिन पेज, ठीक है। एंड मैंने कहा था कि सिमिलरली आप वॉलंटियर का लॉगिन पेज एंड एडमिन का लॉगिन पेज भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। सेम प्रोसेस, आपको बस बैकग्राउंड इमेज आप चेंज कर सकते हैं एंड ये तो सेम कोड रहेगा अगर इसी तरीके का डिज़ाइन करना है तो। ओके, तो ठीक है, अगर नहीं किया है तो आप ट्राई कीजिए, अदरवाइज़ मैं बताऊंगा। बट पहले आज हम क्या करते हैं, आज हम मॉडल क्लासेस क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। मॉडल क्लासेस मतलब हमारे क्या क्या डेटा टेबल्स रहेंगे, क्या क्या मतलब हमारे टेबल्स रहेंगे जिसके अंदर डेटा स्टोर होगा, ठीक है। तो डेटाबेस किसी भी प्रोजेक्ट का जो होता है फाउंडेशन होता है, तो थोड़ा सा बोरिंग होता है बट डेटाबेस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। उससे हमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि हमें कौन कौन से टेबल हमारे पास हैं, किस किस टेबल के अंदर क्या क्या फील्ड्स हैं, ठीक है। कौन सा फॉरेन की है, कौन सा प्राइमरी की है। ओके, तो करते हैं, ठीक है। एक चीज़ तो हमने पहले डिस्कस भी किया था, एक हमारा डोनर क्लास हो जाएगा, एक वॉलंटियर क्लास हो जाएगा, ठीक है। डोनर के अंदर डोनर की इन्फॉर्मेशन, वॉलंटियर के अंदर वॉलंटियर की इन्फॉर्मेशन एंड उसके अंदर एक डोनेशन एरिया हो जाएगा। डोनेशन एरिया के बाद हम बना सकते हैं डोनेशन, ठीक है। कोई भी अगर डोनेशन करता है तो हमें स्टोर करना है डोनेशन का टाइप क्या है, किसने डोनेट किया, वॉलंटियर कौन असाइन होगा, ठीक है। एडमिन का रिमार्क क्या रहेगा, डोनेशन का स्टेटस क्या है, एक्सेप्ट हुआ, पेंडिंग हुआ, रिसीव हुआ, डिलीवर्ड हुआ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें स्टोर करनी है। और हमने गैलरी का भी सोचा था कि एक गैलरी का ऑप्शन भी हम देंगे। मेन पेज पे लिंक भी बनाया था, उसका भी हम डिसाइड करेंगे क्या कर सकते हैं। वैसे मैंने ऐसा सोचा है कि जो वॉलंटियर रहेगा, वॉलंटियर जब डिलीवर कर देगा डोनेशन तो उसको प्रूफ के लिए एक पिक अपलोड करना रहेगा, ठीक है। मतलब उससे हमें दो बेनिफिट होंगे, ताकि हमें जो पिक मिलेगी वो हम गैलरी में डिस्प्ले भी कर देंगे एंड उससे हमें प्रूफ भी मिल जाएगा कि वॉलंटियर ने सक्सेसफुली डोनेशन को सही जगह पे डिलीवर कर दिया है। तो ये मेरा प्लान है, उसको भी हम आगे करेंगे। ओके, तो ठीक है, पहले हम कुछ मॉडल क्लासेस क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, अब models.py के अंदर जाना है एंड पहली लाइन यहाँ पे लिखी हुई है फ्रॉम django.db import models, ठीक है। इसके नीचे हम क्या करते हैं, एक और इंपोर्ट स्टेटमेंट लिख देते हैं, फ्रॉम django.contrib.auth.models import यूज़र, ठीक है। इंपोर्ट कर लेते हैं यूज़र को। यूज़र तो पहले से बना हुआ मॉडल होता है, ये मैं आपको बता भी चुका हूँ कई सारे लेक्चर्स में, ठीक है। यूज़र मॉडल पहले से बना हुआ मॉडल हमें मिलता है जेंगो में एंड इसके अंदर कुछ फील्ड्स होती हैं जैसे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यूज़र नेम, ठीक है। तो कुछ फील्ड हम इसकी यूज़ करेंगे, जैसे हम डोनर टेबल बनाएंगे तो डोनर की कुछ इन्फॉर्मेशन इसमें रख देंगे। इसी तरह वॉलंटियर की भी कुछ इन्फॉर्मेशन इसमें रख देंगे, जैसे पासवर्ड हो गया, फर्स्ट नेम लास्ट नेम हो गया एंड ईमेल आईडी हो गया, ठीक है। तो सेम प्रोसेस जो हम करते हुए आए हैं जॉब पोर्टल वाले प्रोजेक्ट में, एम्प्लॉई रिकॉर्ड मैनेजमेंट में, जिम मैनेजमेंट में, हॉस्पिटल मैनेजमेंट में, वही अप्रोच में यहाँ पे लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो क्लास बना लेते हैं डोनर, ठीक है। मॉडल क्लास हो जाएगी डोनर नाम की एंड इसमें मैंने लिखा models.model, ठीक है। फिर क्या क्या फील्ड रखनी है, जैसा कि मैंने कहा कि डोनर की कुछ इन्फॉर्मेशन मैं रखूंगा यूज़र के अंदर एंड यूज़र पहले से बना हुआ मॉडल हमें मिलता है जेंगो में, ठीक है। तो ये यूज़र हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे फॉरेन की हो जाएगा, ठीक है। एंड उसको हम रिसीव कर लेंगे एक फील्ड के अंदर जिसका नाम मैं रख देता हूँ यूज़र। तो मैंने यहाँ पे बता दिया models.foreign की, ठीक है। तो यूज़र को हम बना लेंगे फॉरेन की एंड यहाँ पे मैंने लिखा ऑन डिलीट कास्केड, ठीक है। मतलब अगर पेरेंट टेबल से डेटा डिलीट होगा, यूज़र टेबल से डेटा डिलीट होगा तो वो रिकॉर्ड डोनर टेबल से भी हट जाएगा।
तो यहाँ पे लिखा मॉडल्स डॉट कास्केड। ठीक है, देन आफ्टर जैसा कि मैंने कहा मैं डोनर का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पासवर्ड एंड ईमेल आईडी वो मैं रख दूंगा यूज़र मॉडल के अंदर। एंड उसके बाद उसके अलावा क्या इन्फॉर्मेशन रखनी है, उसके अलावा मुझे डोनर का कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, उसका कोई इमेज, ये सब चीज़ें स्टोर करना है। तो कुछ और फील्ड्स बना लेते हैं। एक हमारा हो जाएगा कॉन्टैक्ट, एंड इसके लिए मैंने लिखा मॉडल्स डॉट कैरेक्टर फील्ड मैंने यूज़ कर लिया। एंड यहाँ पे मैंने इसका मैक्स लेंथ बता दिया, तो मैक्स लेंथ मैंने यहाँ पे दे दिया 15, सॉरी मैक्स अंडरस्कोर लेंथ। ठीक है, तो मैक्स लेंथ मैंने कर दिया 15। अगर कोई कंट्री कोड वगैरह लगा के लिखता है तो थोड़ा सा साइज हम ज़्यादा रख देते हैं। आप चाहें कि 10 डिजिट का ही रखना तो 10 डिजिट का भी रख सकते हैं। नल को मैं ट्रू कर देता हूँ। एंड उसके बाद एड्रेस, ठीक है, एड्रेस का साइज़ थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है तो इसका जो लेंथ है वो हम इंक्रीज कर देते हैं। इसका लेंथ में दे देता हूँ 300। देन आफ्टर यूज़र पिक, ठीक है, हमें एक इमेज भी लेना है तो मैंने फील्ड का नाम दे दिया यूज़र पिक। एंड जब भी हम इमेज अपलोड करवाते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं, फाइल फील्ड का यूज़ करते हैं। ठीक है, मैं फाइल फील्ड का यूज़ करता हूँ इमेज या कोई भी फाइल अपलोड करवाते समय। एंड नल को मैं यहाँ पे कर देता हूँ ट्रू। मैक्स लेंथ की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन डेट, ठीक है, अब हम चाहते हैं कि एक रजिस्ट्रेशन डेट अपने आप जनरेट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मॉडल्स डॉट डेट टाइम फील्ड। ठीक है, डेट और टाइम दोनों में चाहता हूँ अपने आप ऑटो जनरेट हो जाए। तो ऑटो जनरेट के लिए आप क्या लिखोगे, ऑटो नाउ 8, इसको कर दोगे ट्रू। तो इससे क्या होगा, जब हम रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे तो अपने आप यहाँ पे डेट और टाइम दोनों आ जाएगा, ताकि एडमिन को पता चल पाए कि ये रिकॉर्ड कब क्रिएट हुआ था। ठीक है, किस डेट को किस टाइम पे ये रिकॉर्ड क्रिएट किया गया था, तो उसकी इन्फॉर्मेशन हम रख पाएँ। तो यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन डेट हमने बना लिया। तो हमारी कौन कौन सी फील्ड हो गई, कॉन्टैक्ट, एड्रेस, यूज़र पिक, रजिस्ट्रेशन डेट। एंड यूज़र मॉडल के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन रहेगी जैसे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड। ठीक है, एंड यहाँ पे हम दे देते हैं डिफाइन अंडरस्कोर अंडरस्कोर str, फिर 2 बार अंडरस्कोर लगा दिया और यहाँ पे मैंने लिख दिया सेल्फ। ठीक है, ये हमारा फंक्शन हो जाएगा। एंड ये रिटर्न करवा दिया हमने सेल्फ डॉट यूज़र नेम। ठीक है, अब ठीक है, पहले तो इसको एक बार हम चेक कर लेते हैं एडमिन पैनल में जाके। तो इसको हम माइग्रेट करवा देते हैं। जब भी हम कुछ चेंजेस करते हैं तो हम माइग्रेशन कमांड चलाते हैं। अब ये सेल्फ डॉट यूज़र नेम क्या है, ठीक है, सेल्फ तो यही हो गया हमारा ये डोनर मॉडल। एंड डॉट यूज़र इस वाली फील्ड को एक्सेस किया, फिर इस फील्ड के थ्रू हमने यूज़र नेम को एक्सेस किया। ठीक है, और यूज़र नेम फील्ड किसके अंदर है, यूज़र मॉडल के अंदर है। यहाँ पे हमने लिखा पाइथन manage.py मेक माइग्रेशन। ठीक है, जब भी हम क्या करेंगे, कोई models.py में कोई भी मॉडल बनाएंगे या कोई पहले से बना हुआ मॉडल है उसमें कोई चेंजेस करेंगे, जैसे कोई फील्ड वगैरह चेंज की, डेटा टाइप वगैरह चेंज किया, तो हमें फिर क्या करना है, मेक माइग्रेशन वाली कमांड को यूज़ करना है। पाइथन manage.py मेक माइग्रेशंस एंटर कर दोगे तो ये बता दिया कि आपका मॉडल क्रिएट हो गया डोनर नाम का। एंड अब हम इसमें माइग्रेट कमांड को चला लेते हैं। ठीक है, तो ये माइग्रेट भी हो गया है। ओके, तो ये सारे माइग्रेशन यहाँ पे अप्लाई हो गए हैं। एंड अब हम एक सुपर यूज़र भी क्रिएट कर लेते हैं। आई थिंक मैंने नहीं क्रिएट किया था। ठीक है, क्योंकि ये सारे मॉडल्स हमारे अभी यहाँ पे माइग्रेट हो रहे हैं। अर्थ एडमिन, ठीक है,
तो कैसे हम सुपर यूज़र क्रिएट करेंगे, पाइथन manage.py क्रिएट सुपर यूज़र, क्रिएट सुपर यूज़र। जो ये कमांड लिखोगे तो आप अपना एडमिन क्रिएट कर सकते हो। तो मैंने इसका नाम दे दिया एडमिन, एंड इसका ईमेल आईडी मैंने रख दिया admin@gmail.com। आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। जो भी आपको नाम पासवर्ड क्रिएट करना है वो आप दे सकते हैं। तो मैंने नाम यूज़र नेम दे दिया एडमिन, ईमेल आईडी दे दिया admin@gmail.com, पासवर्ड रख दिया एडमिन। फिर से पासवर्ड एंटर करते हैं। हालांकि पासवर्ड अलग अलग रखना चाहिए, नाम के जैसा नहीं रखना चाहिए। मैंने नाम और पासवर्ड दोनों एक जैसे रख दिए हैं ताकि मुझे इजीली याद रहे। एंड इसको मैं बाईपास कर देता हूँ। ये बोल रहा है कि आपका जो पासवर्ड वगैरह है थोड़ा छोटा है, एटलीस्ट 8 कैरेक्टर होने चाहिए, एंड काफ़ी ज़्यादा कॉमन है आपके यूज़र नेम से, ठीक है। बट मुझे प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मैं तो अपने सिस्टम पे ही कर रहा हूँ, कोई अभी मैं सर्वर पे तो अपलोड नहीं कर रहा, ठीक है। तो अभी मैं सिंपल अपने लिए याद रखने के लिए एडमिन रख देता हूँ, एंड इसको मैंने वाई कर दिया ताकि ये मुझे ऐसा करने दे, ओके। एंड अब मैं इसको रन कर देता हूँ, ठीक है। अब हम एक बार एडमिन लॉगिन करके देख लेते हैं, ठीक है। जेंगो में हमें जो पहले से बना हुआ एडमिन पैनल मिलता है उसमें, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एडमिन स्लैश के बाद जो हमारा पोर्ट नंबर है, एंड उससे पहले हमारा ये जो आईपी एड्रेस है, उसके बाद स्लैश लगा के हमें क्या लिखना है, एडमिन लिखना है, ताकि जेंगो का जो डिफ़ॉल्ट एडमिनिस्ट्रेशन हमें मिलता है वो ओपन हो जाए। एंड यहाँ पे हम वही यूज़र नेम पासवर्ड देंगे जो अभी हमने क्रिएट सुपर यूज़र कमांड का यूज़ करते हुए क्रिएट किया था। तो नाम मैंने दिया था एडमिन, एंड पासवर्ड भी मैंने दिया था एडमिन। तो यहाँ पे मैं करता हूँ लॉगिन, ठीक है। मैंने कहा था यूज़र्स मॉडल जो है पहले से मिलता है, आप देखो यहाँ पे है यूज़र्स मॉडल, एंड इसके अंदर देखो ये रिकॉर्ड भी आ गया है, जो हमने सुपर यूज़र क्रिएट किया वो यहाँ पे आ चुका है, ओके। बट हमने भी एक मॉडल क्रिएट किया, वो यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहा, और उसको डिस्प्ले करना है तो आपको जाना पड़ेगा admin.py के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे एक फाइल पहले से बनी हुई रहेगी admin.py। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, रजिस्टर कर लेता हूँ किसको, हमारे मॉडल को। तो हमने मॉडल बनाया था डोनर नाम का, तो उसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, रजिस्टर कर लेंगे, ठीक है। रजिस्टर मतलब क्या, हमारे पास एक कोड होता है, हम लिखते हैं admin.site.register, ठीक है। इससे क्या होगा कि हमारा जो मॉडल क्लास है उसको भी हम यहाँ पे जेंगो के एडमिनिस्ट्रेशन वाले पार्ट में देख पाएंगे, ठीक है, एंड उसको मैनेज कर पाएंगे। तो मैंने यहाँ पे मॉडल का नाम लिख दिया। मेरा मॉडल का नाम क्या था, डोनर था, बट वो यहाँ पे रिकॉग्नाइज नहीं हो रहा। तो ये मॉडल हमारा यहाँ पे रिकॉग्नाइज हो पाए तो उसके लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, फ्रॉम डॉट मॉडल्स इम्पोर्ट स्टार, ठीक है। मतलब जितने भी मॉडल्स हम बनाएंगे, स्टार मतलब आपको पता है स्टार मतलब क्या होता है, ऑल, ALL ऑल, सभी मॉडल्स जो भी हम बनाएंगे models.py के अंदर, वो सारे हम यहाँ पे यूज़ कर पाएँ, ठीक है, वो सारे रिकॉग्नाइज हो पाएँ। तो मैंने यहाँ पे स्टार लगा दिया, ओके। हम ऐसा भी लिख सकते हैं, आई थिंक मैं यहाँ पे डोनर लिखता तब भी चल जाता, ठीक है। तो ऐसा लिखने से केवल डोनर मॉडल इंपोर्ट हो पाएगा। अब मैं कोई वॉलंटियर मॉडल बनाऊंगा तो वो इंपोर्ट नहीं हो पाएगा। उसके लिए फिर मुझे लिखना पड़ेगा फ्रॉम डॉट मॉडल्स इंपोर्ट वॉलंटियर। तो बार बार ना लिखना पड़े, एक ही बार में सारे मॉडल्स इंपोर्ट हो पाए, तो स्टार लगा दिया, ठीक है। admin.site.register आई थिंक चल जाना चाहिए, रीलोड हो रहा है, ओके। तो रिफ्रेश कर दिया, आप देखो यहाँ पे डोनर्स आ गया। हमने डोनर बनाया था बट एस अपने आप यहाँ पे आ जाता है एक डोनर्स। एंड ये देखो अभी इसमें 0 कोई रिकॉर्ड नहीं है, हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। कॉन्टेक्ट नंबर, एड्रेस, यूज़र का पिक और डेट ऑटो जनरेट थी, इसीलिए वहाँ यहाँ पे कोई डेट फिल करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। ये दोनों टेक्स्ट फील्ड के फॉर्म में आ गए क्योंकि कैरेक्टर फील्ड रखा था इसका डेटा टाइप, और जहाँ पे फाइल फील्ड हम देते हैं तो अपने आप देखो ये चूज़ फाइल का ऑप्शन आ गया। एंड ये हमारा फॉरेन की है, ये फॉरेन की है, तो ये कहाँ से आ रहा है डेटा, ये हमारा यूज़र्स मॉडल से आ रहा है। तो यूज़र मॉडल में तो अभी एक ही रिकॉर्ड है,
एडमिन, ठीक है, तो वो आ रहा है। हालांकि उसको हम एज अ डोनर नहीं बनाएंगे, डोनर अलग रहेंगे हमारे, सुपर यूज़र अलग अलग रहेगा, डोनर अलग रहेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे आ रहा है। तो इसी तरीके से दूसरे मॉडल्स भी हम बनाते जाएंगे। एक मॉडल हमने बना लिया है एंड इसको मैं देखता हूँ यहाँ पे। तो आने वाले वीडियो में सारे मॉडल्स में आपको बता दूंगा कैसे क्या बनाने हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।